पे कुछ बोल रहे हो? यूजीसी कोई जानता ही नहीं भाई साहब, यहाँ 0% है। गांव देहात में चर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं जी, राजीव जी। आप बताओ जी, किस पार्टी के नेता हो नेताजी? भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। ये जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण नाराज सामान्य हुए हैं कि नहीं? आपको क्या जमीन पे क्या लग रहा है? जमीन पे तो मुझे लगा जिन्हें लोगों को राजनीति करनी है वो कुछ चंद लोग ही इसके विरोध में खड़े हुए। और रही दूसरी बात कि यूजीसी की जानकारी कभी सही धरातल तौर पे किसी को है नहीं। आपको है कुछ क्या? यूजीसी उन लोगों के लिए कानून है जो स्कूल में बालक पढ़ते हैं, और जहां मैं ये मानता हूं कि स्वर्ण समाज या किसी को बिरादरी को बदनाम करने का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर जिसका प्रभाव है वहां पर वो गुंडे करता है। और अगर इस तरह का कानून बना के एक समिति बना के उनकी बात सुनी जाए तो मेरे हिसाब से खराब नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्याख्या इसकी सही प्रकार से नहीं हुई, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो उसमें व्याख्या हो जाने दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वहाँ बड़े विद्वान लोग वहाँ बैठे हैं, तो व्याख्या होगी तो आगे देखा जाए क्या होगा। तो आप ये बताइए कि वेस्टर्न यूपी में सबसे डोमिनेंट, सबसे ताकतवर, सबसे बलशाली, सबसे प्रभावशाली कौन जात है? जाट है, कन्फर्म सी बात है, जाट है। और जाट ओबीसी में? नहीं, जाट ओबीसी में है, मेरा वो तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जाट ओबीसी में अभी आपने जाट भाई बैठे मेरे यहाँ से, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम शांत हैं, इसलिए तो शांत है। तो जाट अगर सबसे मार्शल कौम है, सबसे ज्यादा खेत उसके पास है, सबसे ज्यादा, आप ये नहीं कह सकते सबसे ज्यादा खेत उसके पास, सबसे ज्यादा ताकत उसे है ना। हाँ, ये कह सकते हो। तो ताकतवर आदमी, यही तो सामान्य वर्ग के वेस्टर्न यूपी के लोग कह रहे थे कि बताओ जाट ओबीसी में है, अब वो भी हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है। एक तो वो सबसे ताकतवर भी है। क्यों ना करे भाई? सरकार, मान लिया सरकार अगर कोई हथियार दे रही है तो उसका प्रयोग सब करेंगे, इसलिए तो इसकी व्याख्या जरूरी कोर्ट ने जो माना है कि इसकी व्याख्या हो सही, वो इसलिए तो माना है, मेरे हिसाब से सही है। तो ऐसा है, कमेटी बनाई है, जो भी है शिकायत करने वाला तो अभी भी कर सकते, पुलिस में जा सकते हैं डायरेक्ट, कि कौन रोक रहा है उनको पुलिस में जाने से। ये कमेटी बनाई है तो उनको बचाने के लिए बनाई है, और के अंदर ही अंदर यूनिवर्सिटी में कोई डिसिप्लिन एक्शन जो करना है उनको बचा देंगे, और अगर थाने में जाएंगे तो जेल में जाएंगे। ये तो बचा रहे हैं उनको। तो आपको क्या लगता है, ये यूजीसी का रेगुलेशन जैसा था वैसा ही रहना चाहिए था? ये कुछ मुद्दा है ही नहीं, जानबूझ के पॉलिटिक्स की जा रही है इस पे। पता ही नहीं कोई चीज, मुद्दा किसी को ज्यादा पता नहीं। और जैसे न्यूज वगैरह में देख लेते हैं, मेरा अपना विचार है कि ये पहले भी था, पुलिस में जा सकता था अगर किसी पे कोई अत्याचार हो रहा। कमेटी बना रहे, ये तो उनको बचाने के लिए है इनफैक्ट, क्योंकि वो कमेटी क्या करेगी? डिसिप्लिन एक्शन अंदर यूनिवर्सिटी। वो तो कह रहे थे कि जनरल का नाम मत डालो, कोई बात नहीं, पर वो तो बचाने के लिए है उनको। जिन लोगों ने कानून बनाया वहाँ उनको डिसिप्लिन एक्शन कर देंगे, रेस्ट्रिकेट कर देंगे, बाद में बचा लेंगे। वो पुलिस में जाएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। सही बात। ये तो बचा रहे हैं उनको। लोगों को पता नहीं क्यों मुद्दा बनवा के हटा रहे हैं, बाद में धीरे से इसको खत्म कर देंगे। ये वो है और कुछ नहीं है। ये आपको कुछ बोलना है यूजीसी पे? हाँ जी, बिल्कुल बोल रहे हैं। बोलिए। तो बोलिए, तो हम तो बात ही, हम तो अब क्रिकेट मैच देखते देखते इसी पर चर्चा। इधर हमें तो आदमी चाहिए बस, कहीं मिल जाए 10, 20, 50 आदमी गप करने को। अपना काम। नाम प्रधान पलडी मोनू सैनी। अभी अंकल जी ने जो बताया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी। जब उन्होंने रोक लगा दी तो फिर चैप्टर बंद हो गया। चैप्टर बंद कैसे हो गया? रोक लगी है, खत्म थोड़ी चर्चा होगी, बहस होगी, अभी दोनों पक्ष रखे जाएंगे। अभी वो मामला वहां पहुंच गया, वे ठीक होगा। जो भी होगा वो रद्द हो गया या नहीं होगा वो तो बाद में है, गर्भ में है। वो जो होगा ठीक होगा। तो अभी तो केवल हम मैच का बॉलिंग करी। माननीय सैनी साहब बताओ, आप ही बताओ, इस इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर जाट समुदाय है, आप हैं, और इस इलाके में तो पूरा यहाँ से लेकर बड़ौत, बागपत सब पूरा वहाँ तक, और ये ओबीसी में रहे। सामान्य वर्ग के लोग कहेंगे यार यही ताकतवर लोग हैं, और ये ओबीसी में जा रही है इन्हीं पे। आप भी तो जान ही रहे हो सब बात।
जो ताकतवर हैं तो पहले से ही हैं, इसमें तो कोई बात देखो नहीं। ज्यादा जाट है, आप जो बोलना चाहो बोलो, ना बोलना चाहो तो भी कोई बात अभी अभी नहीं बोलते। अब ज्यादा नहीं रह रही प्रधान जी आ रही। नहीं, जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा, अब की बार प्रधान तो हूँ, तो अब ज्यादा नहीं बोल रहे, और बाद में देखिए। और इन्हीं के बीच में लड़ना है। नहीं, हम पूरा साथ देंगे। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये जिले ऐसे हैं जिसमें जाटों और राजपूतों के बीच में एक राजनीतिक वर्चस्व कह लीजिए, एक कंपटीशन कह लीजिए, इन में रहता है। पिछली बार जब आपका जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये दोनों के बीच का मतभेद सामने आया भी था। गृह मंत्री अमित शाह ने जब आकर इस इलाके को जाटलैंड कहा था तो तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ राजपूत नेताओं को इस पर आपत्ति भी थी। और बहरहाल जो भी है, लेकिन दबदबा इस इलाके में जाट लोगों का है। मैं केवल आज इसी कम्युनिटी से बात करने इसलिए आया कि मैंने जैसा पहले बताया कि यही एक जाति है जो एक जगह ओबीसी और एक जगह जनरल है। सामान्य वर्ग के लोगों का जो विरोध है वो तो आपने देखा, लेकिन इस वर्ग के लोगों का क्या जानना है। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे तो मैंने सोचा कुछ और लोगों से आप वही बताएंगे। नहीं, हम तो सिर्फ इतना जान रहे कि यूजीसी के बारे में कुछ पता नहीं पता। आपको ये मालूम कि राजपूत विरोध कर रहे थे, या आपको मालूम कि आपके फायदे का था, या कुछ भी न मालूम था? हमें तो कुछ ज़्यादा इसकी जानकारी थी नहीं जी, और ना इतना इसकी जानकारी होने का नाम कहा, इतना तो बंद हो लिया जी। हाँ, इसका तो भी आदमी को उसानी नहीं पड़ा, फायदे का किसका है, लाभ का किसका। इस तो पहले कोर्ट ने यू अपना इस पर बैन कर दिया जी, तो इसका हमें तो ज़्यादा पता नहीं जी, इन्हें पता भाई। और बैन होने के बाद क्या पता चला, स्टे होने के बाद क्या पता चला कि आपके फायदे का भी था? अब पता चला कुछ फायदे का था जी। क्या? हम भी ऐसे ही हो गए थे जैसे और थे जी, इनका इलाज कराने को मारा था भी। हमें भी पता चल गया था कि यहाँ यूपी में हमारे लाभ का है जी। क्या लाभ होता इसमें? क्या है इसमें? तो बच्चे पढ़ने जा, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो, कोई भेदभाव हो, तो जाट के साथ कौन भेदभाव कर पाए, पक्षपात कर पाए? इसमें फायदा नुकसान की क्या? आपको लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये जाति के आधार पर बात होनी चाहिए? नहीं तो लाभ तो कम, इसका मुकदमेबाजी पे ज्यादा चल रहा था इसका तो मामला जी। इसका तो जो डर था एक दूसरे समाज को, यही डर था कि भाई हमारे पे मुकदमे लग जाएंगे या एक हमारे पे मुकदमे लगवा देंगे, इसका ज्यादा डर था। लाभ नफे का किसी को नहीं पता क्या था जी। तो वही तो बात है। तो ये जो लोग इसके विरोध में तो कह रहे थे, भाई यूनिवर्सिटी में जा करके जब पढ़ने के लिए तो वहाँ जात पात की बात इस तरह से क्यों करना? और किसी एक सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि उनको तो कोई गलत शिकायत भी कर दे तो उनको बचाव का कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, वो गलत था। ये जो कानून बना था ये गलत तरीके से बनाएगा, इसका इतना ज़्यादा नफ़ा नहीं था जितना नुकसान ज़्यादा हो रहा था। हाँ, किसका? इस कानून का। हाँ, समाज का बंटवारा हो रहा था आपस में, इन चीज़ों की तो दिक्कत थी। सब मिलजुल के यहाँ रह रहे, और यहाँ पे भी जो इतना इसका ज़्यादा वो नहीं था, बार बहुत इसका ज़्यादा इसमें हो रहा। आप बता। हाँ जी, क्या बताऊँ? यूजीसी